हम दिवाली होली पे नहीं गए ना, तो वहां पे हमारे लिए जो बिल्डिंग वाले लोग थे उन्होंने हमारे लिए दिवाली की मिठाई या दिवाली का फराल हमको लाके दिया। मतलब इनडायरेक्टली भगवान ने हमारे लिए वहां पे कुछ फैमिली मेंबर के, मतलब फैमिली मेंबर जैसे लोग बना दिए, और वो हमारा ध्यान रखते थे, बच्चों की आवाज ना हो कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो उसका भी ध्यान रखते थे। मतलब देखो, जब पॉजिटिव वाइब्स आते हैं ना, तो सब तरीके से पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ों ने बोल दिया आपने सुन लिया। आप सुन लोगे ना, ये पॉजिटिविटी की शुरुआत है। अगर ये शुरुआत हो गई तो ये सब तरीके से आपको पॉजिटिव ही लगेगा। और ये आज की बहुत, मतलब आज के तारीख में बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। देखिए सर सर एक डाउट। अपन विनोद भैया, क्वेश्चन। हाँ, हाँ बच्चे का क्वेश्चन है। हाँ सर जैसे पूछो आपने आदित्य। बताया कि आपने आपके माता पिता ने आपको बोला था सीए करने के लिए, या फिर आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनने आपको बोला था सीए करने के लिए। तो सर मैं ये कहना चाहूंगा कि सर क्या आपने एक बार भी ये सोचा था कि आपकी क्या इच्छा थी, ये आपके भी जची, या मतलब ये आपने भी सोचा हुआ था कि आपको सीए ही करना है? नहीं, मैंने नहीं सोचा था। मैंने आपको बोला ना, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे सीए करना है। बट मुझे बताया गया कि ये हाँ सीए कॉमर्स का बहुत बड़ा, जैसे जैसे साइंस में है तो कोई डॉक्टर कर लेगा, हाँ। जैसे उतना मुझे नहीं पता है साइंस का, लेकिन जो कॉमर्स में एट द टॉप मोस्ट क्या है, आज सीए है, आज के तारीख में। तो हाँ। वो सीए मुझे बोला गया कि तू कर सकता है। उन्होंने मेरी एबिलिटीज मुझे दिखाई। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को भी यही करना है, बट आपको अगर कुछ करना है तो वो आपको आपके पेरेंट्स को बताना है विथ पॉजिटिव वाइब्स। ऐसा नहीं है कि मुझे तो यही करना है, मुझे क्यों नहीं करने दे रहे हो। सर क्यों नहीं करने दे रहे हो ये भी जानना है ना। आपका इंटरेस्ट किस चीज में था? मेरा तो इंटरेस्ट था ही नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप खुद नहीं सुन ही नहीं, रहे हो। सीए के अंदर की नहीं, सीए के अलावा, सीए के अलावा किस चीज में आपका इंटरेस्ट था? नहीं नहीं, मेरा ऐसे, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा ऐसा इंटरेस्ट कैसे था, तब तो मैं पढ़ाई छोटा था, तो मैं पढ़ाई करता था। मतलब एग्जाम हुए तो मस्ती कर रहा था, मुझे तो पता भी नहीं था सीए क्या होता है। आजकल के बच्चों को मैं देखता हूँ तो वो पूरी स्टडी करके आते हैं, इस सीए को इतना सैलरी मिलता है, इस प्रोफेशन में गए तो ऐसा होता है वैसा होता है। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमारे टाइम ना तो इतना इंटरनेट का जमाना था, और ना हमारे टाइम मोबाइल हमको हमारे पास थे। हमारे पास जो जरिया था वो हमारा पेरेंट्स था, जो आज के तारीख में भी बहुत बढ़िया जरिया है, क्योंकि बड़ों की मानना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। ये मैंने जाना है। सर मैं आपकी बात से बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करूंगा, पर सर आप एक खुद बात सोचो कि अगर आपको कोई और, अगर जैसे किसी और का भी एग्जांपल लें, उसके भी माता पिता कर दिया और वो बाय द गॉड्स ग्रेस बहुत आगे भी चले जाए उस फील्ड में, पर उसको कोई और चीज में इंटरेस्ट है, तो सर फिर वो जो एक पीछे मन में चीज रहती है ना, वो रही जाती है। और क्या पता जिस चीज में उसको वो इंटरेस्ट हो, वो इस चीज में वो ज्यादा आगे जाता। तो वही मैं बात आपको बोल रहा हूँ सर, कि आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप शेयर करो ना। ये क्या पता, ये ऐसा आना ही नहीं चाहिए क्या पता। ये आप आपको शेयर करोगे तो उसका आंसर मिलेगा ना। अगर वो आपके लिए सही नहीं है तो वहां पे ही वो बात खत्म हो जाएगी, और आपके लिए सही है तो आपको जब उचित टाइम आएगा तो उसकी भी परमिशन आपको मिलेगी आपके बड़ों से। ये पर क्या सर पता आना ही नहीं चाहिए। आप जो वो बड़ों बोल का रहे हैं वो माइंडसेट तो करना है, सेट ठीक है। होता है, बड़ों का हाँ, माइंडसेट तो सेट होता है कि सीए बनाना है, डॉक्टर बनाना है। वो एक बार सुनने की कोशिश ही नहीं करते कि इस फील्ड नहीं में भी नहीं नहीं, इतना आगे आजकल की टेक्नोलॉजी जा चुकी है। पर वो सुनने की कोशिश करेंगे तब तो हम बोलेंगे, तब तो हम हमारा पॉइंट रख तो सकेंगे। यही यही बात मैंने बोला है ना। पहले मैंने क्या बोला कि बड़ों को भी ये सुनना है, फिर मैंने बाद में बोला कि बच्चों को सुनना है। देखो, आपकी बात कब सुनेंगे, जब अगर वो कोई टेंशन में है या एकदम सुबह सुबह है तो आप मत बताइए। उनका जब बहुत अच्छा टाइम है, मतलब वो जब एकदम फ्री है माइंड से, तब जाके शायद आप बताइए तो आपका काम होएगा। काम नहीं होएगा ऐसी बात नहीं होती है। बट वो दूसरे प्रॉब्लम्स के साथ रहते हैं, तब आप कुछ बोलते हो तो शायद वो पूरा गुस्सा वो आप पे निकल जाता है, और आपकी बात वही की वही रह जाती है। एक बार ऐसे कोशिश करके देखिए कि आपको कुछ बताना है तो वो जब खुश है, प्रसन्न है, तब जाके बताइए, तो शायद आपको उसका फायदा होगा। ठीक है सर, ओके, थैंक आदित्य, क्लियर हुआ? यू। यस अगर मैम। डाउट हो तो मुझसे पूछना है। नहीं नहीं मैम, क्लियर। अभी बहुत कुछ बताना है, मैं टाइम जस्ट देख रहा था, 4 तो बज गए। ठीक है। अ, देखो, अपने से बड़े जो है अपनी क्वालिटीज सही टाइम पे अपने को बता पाते हैं, ठीक है, तो वही अपने को अपनी इनर हैप्पीनेस दिखा सकते हैं। पेरेंट्स
हम देखो पेरेंट्स के लिए अभी जैसे इन्होंने क्वेश्चन उठाया बताया, तो ये पेरेंट्स के लिए भी क्वेश्चन है। हम हमेशा, मैं खुद देखता हूँ, हम हमेशा बच्चों को यही बोलते हैं कि तुझे जीतना है, तुझे ये किया, तुझे ये कुछ भी कर, लेकिन तुझे जीतना है। अपन हारने के बारे में बताते ही नहीं है। अगर तू हार गया तो कुछ नहीं होगा, तू हार गया तो कोई बात नहीं, तू पार्टिसिपेट तो कर, ऐसा अभी बोलते ही नहीं है। मैं 90% लोगों के बारे में यही सुनता हूँ कि वो यही बोलते हैं कि तुझे जीतना है, अपने को तो समभाव रहना चाहिए। टू पार्टिसिपेशन इज बेस्ट, मतलब वो देखो, अपन कोई भी चीज में पार्टिसिपेशन, जैसे छोटे बच्चे देखते हैं, अपन अभी भी, मेरी जैसे छोटी 4 साल की डॉटर है, उसको मैं देखता हूँ, वो कंप्लीशन में काम काम देखते हैं। मतलब अगर उनकी कोई रेस लगाई है बच्चों की, 4 जन अगर रेस में भाग रहे हैं, तो वो ये नहीं देखते कि कौन फर्स्ट आ रहा है, कौन सेकंड आ रहा है। वो अपना काम खत्म करने की कोशिश करते हैं, जो भी उनको रेस में बताया गया है कि भाई ये एक चीज है वहां पे रखनी है और वहां से एक चीज यहाँ लानी है। तो वो ये नहीं देखते कि मुझे फर्स्ट आना है। ये बहुत बड़ी सीखने की बात है छोटे बच्चों से, कि पार्टिसिपेशन, वो हार और जीत के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों को भी सोचना है और उनके पेरेंट्स को भी सोचना है कि हमको हमेशा हार के बारे में या हमेशा जीत के बारे में नहीं सोचना है। इसका एक मूल भाव है। देखो भगवान भी क्या बोल रहे हैं, भगवान अर्जुन को बोलते हैं तू क्यों सोच रहा है, तू जीत गया तो राजपाट मिलेगा, और तू वीरगति हो गई तो स्वर्ग मिलेगा, तो तू तो तेरा सिर्फ कर्तव्य पालन कर। यही चीज अपने को सीखना है। अगर अपन जीत गए तो अपने को शायद जो चाहिए था वो मिल गया, और जो हार गए तो एक सीख मिल गई कि अपन ने कुछ गलती की है, ये गलती अब दूसरी बार नहीं करेंगे, तो जो अपने को चाहिए वो मिल जाएगा। ये अपने को सोचना है, ये समभाव अपने को हार और जीत में रखना है। देखो हमें सिर्फ जीतना नहीं है, अगर कोई हारेगा तो कोई जीतेगा भी, पर हमें हार जीत को एक समान मानना है। हमें तो अपनी हार से भी कुछ सीखना चाहिए कि अच्छा, अब जो मैंने गलती की है ना, वो नेक्स्ट टाइम वो मैं नहीं करूंगा। फिर वो पढ़ाई हो या खेल हो, बच्चों, हार को भी जीत के समान मानना, ये भी सीखना जरूरी है। अगर हम हार के दुखी हो गए और वापस प्रयास ही नहीं करें, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। जैसे अभी परसों थोड़े दिन पहले ही सीए का रिजल्ट आया। बहुत बच्चे हैं अभी, जैसे सीए का रिजल्ट, सब बोलते हैं टफ एग्जाम, एग्जाम तो सारी टफ होती है, ये इसमें कोई चीज नहीं है। आप ऐसे सोचते हो कि मैंने सीए कर रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ी पढ़ाई कर रहा हूँ, या मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो मेरी बहुत ईजी पढ़ाई है, ऐसा नहीं है। ये हर एग्जाम, अपनी सिंपल यूनिट टेस्ट भी एग्जाम, जो एग्जाम में रहती है अपने स्कूल में, वो भी हार्ड है अगर आपने पढ़ाई नहीं की है। तो आपको तो हर जगह पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं है ना आपको पढ़ाई करनी ही नहीं है, आपको हर जगह पढ़ाई करनी है। तो सीए वैसे भी हार्ड ऐसे बोलते हैं, यहाँ पे क्वालिटी काम थोड़ा ज्यादा लगता है, इसके बारे में कभी अपन जानेंगे। अगर आप, जैसे परसों मैं बता रहा था कि अगर परसों जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में बहुत जन फेल हुए, मेरे भी बहुत जो रिलेटिव है, या मेरे जो मेरे मैं जिनको जानता हूँ जो एग्जाम दे रहे हैं, या मेरे स्टूडेंट भी है, या मेरे पास जो आर्टिकलशिप कर रहे हैं वो भी है, तो वो फेल हुए, तो वो निराश हुए, होते हैं नो डाउट। जिसको अगर अपने को एक्सपेक्टेशन रहता है ये मुझे मिलना चाहिए, नहीं मिला तो क्षणिक दुख तो सबको होता है और होना भी चाहिए। लेकिन उस हार को हार के तरीके से ही देख के अगर वापस प्रयास नहीं करे, तो आप उधर ही रह जाओगे, आप सीए बन ही नहीं पाओगे। ये एक मैं सीए हूँ इसलिए सीए के उदाहरण ज्यादा दे रहा हूँ। ये सब चीज सब पढ़ाई में लागू होती है। यहाँ अपन थोड़ा पढ़ाई के बारे में ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, हम तो छोटी छोटी बातों पे निराश हो जाते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं। पर अगर हम सही और डेडिकेशन के साथ अगर वापस प्रयास करेंगे, देखो वापस प्रयास करेंगे, विदाउट वो जो गलती है उसको दोहराते न हुए, तो हमारी निराशा भी खत्म हो जाएगी और अपने को सफलता प्राप्त होगी ही होगी। देख लो अपन ने सुना ही है पढ़ाई में, जापान, हिरोशिमा, ऐसे छोटे छोटे जो देश थे उनके यहाँ पे बम ब्लास्ट हुए तो वहां पे सब कुछ खत्म हो गया। आज तक वहां की जनरेशन में कुछ तो कुछ फॉल्ट है, ऐसे लोग छोटे छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं वहां पे आज तक। इतनी बड़ी बात है, इतने बड़े बम ब्लास्ट हुए थे वहां पे, फिर भी देखो वो लोग एक साथ आए, उन्होंने अपने हार को भी हरा दिया। देखो यू शुड डिफीट यूर यू शुड डिफीट यूर क्या यू शुड भी क्या, इसके बारे में थोड़ा भावुक हो गया हूँ वापस। ठीक है, जैसे उन्होंने भी क्या किया, एक डेवलपिंग कंट्री बन गए वापस इतने से पीरियड में। जैसे अपन ने अपने पे भी जब अंग्रेजों की सरकार थी और उनके पे तभी 1940s में भी उनके तब वहां पे हुआ, आज वो देश कहाँ पे और अपन देश कहाँ पे है। अपन कहीं तो भी एक जगह बैठे हुए हैं सोचते हुए कि अपने साथ क्या हो गया, वो ये सोचते हुए नहीं बैठे हैं
वो उसी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उसके सॉल्यूशन निकाल के आज वो डेवलपिंग कंट्रीज में है। देखो डेवलप्ड कंट्रीज, अपन डेवलपिंग है, वो डेवलप्ड कंट्रीज है। विकसित देश और विकसनशील देश, इसमें फर्क है। अभी रिसेंटली देख लो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैचेस हुई थी, क्रिकेट की मैचेस, जो देखता है उसको पता होगा। उसमें भी क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया से पहली मैच इंडिया बुरी तरह से हार गई। कितने क्रिटिसिज्म, हर एक जिसको क्रिकेट के बारे में पता ही नहीं है वो भी बोल के जा रहा है, देखो। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने इसको न सुना न कुछ किया। उन्होंने अथक प्रयास से बाद में की एक मैच ड्रॉ की और लास्ट की 2 मैच जीत के वो सीरीज उनके ही देश में उनको हरा के आए। कितनी बड़ी बात है। आज देश के प्रधानमंत्री इसके बारे में बोल रहे हैं, मतलब सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है। आज देश के बजट में इसके बारे में बोला जा रहा है, कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। ये समझने की बात है कि अगर आप आपके हार से भी जीत जाओगे ना, तो आपकी चर्चा सब जगह होगी। उन्होंने क्या किया, और ज्यादा मेहनत की और फिर अपेक्षा अनुसार उनको परिणाम मिल गया। टीम इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे कई उदाहरण है, कई उदाहरण है। आप बोलोगे उतनी देर में बोल सकता हूँ। अब्राहम लिंकन है। अब्राहम लिंकन क्या हुए, 7 साल में उनके माताजी का स्वर्गवास हो गया। उनको 9 साल में खेती करनी पड़ी। व्यवसाय किया, उसमें फेल हो गए। सर्विस किया, उसमें फेल हो गए। लोन लिया, लोन नहीं चुका पाए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 8 बार इलेक्शन हारे, सोचिए। तो भी नहीं, नहीं, 9th टाइम वो इलेक्शन में जीते, अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए। और आज उनके टॉप 10 में उनका आज भी नाम है। कितने साल हो गए उनको, देख लीजिए। अपने को पढ़ाई में भी था, हमारे तो हिस्ट्री में था, कई कई जगह, ये सब जगह था मेरे इसमें। तो इसमें भी भगवान बोल रहे हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं गीता जी में। अपने को बहुत अच्छे से, अपन बहुत भाग्यशाली है कि अपने को गीता जी पढ़ने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। लोगों को तो पता ही नहीं है गीता जी क्या है। अपने को तो गीता जी मालूम है, अपन याद कर रहे हैं, अपन बहुत भाग्यवान है। और उससे अपने को जो फायदे हो रहे हैं वो अपन बता भी नहीं सकते, ऐसे फायदे हैं। अपने तो भगवान की बहुत कृपा है, सब सुविधा है। तो फिर ऐसे अवसर को क्यों छोड़ना। अभी अपना जो कर्तव्य है उसे करना ही चाहिए। अभी क्या कर्तव्य है, अपने बड़ों की बात मानिए और अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाइए। पढ़ाई और सुसंस्कार और सुसंगति, उसमें कुछ डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स है, अगर है तो शेयरिंग करो। सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा, बस हमें हारना नहीं है। हर हार में एक जीत है, हर हार में एक अवसर छुपा होता है। देखो, हर हार में भी एक जीत है, हर हार में एक अवसर छुपा होता है। एक छोटी सी कविता है। अभी तो मैंने बहुत कुछ लिखा है, कंटिन्यू करना है क्या चंदा दीदी? टाइम हो गया है। जय श्री कृष्णा। हाँ। एक सवाल, वैसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। आपने बहुत यथार्थ वे में सारी बातें अपनी लाइफ से रिलेटेड होके ऐसे बताई कि जो हम आज तक फिलोसॉफी सुनते आते हैं, चाहिए चाहिए, मस्ट मस्ट, तो वो चीज गले से नहीं उतरती है। हालांकि मैं एज ए पेरेंट से बात कर रही हूँ, फिर भी एक बात समझ में नहीं आती है कि हम सिर्फ जब चमत्कार पॉजिटिवली होते हैं तब हम कृपा दर देखते हैं, लेकिन जब भी थोड़ा सा भी धक्का लगता है, अनसक्सेस जैसे होते हैं, उस समय ऐसे कभी ध्यान नहीं आता है कि नहीं, भगवान साथ नहीं है। हर जगह यही होता है, देखते हैं भगवान ने साथ नहीं दिया। तो उस समय पॉजिटिव विचार कैसे बने रहे, क्योंकि लाइफ में बहुत कम सक्सेस होती है और ज्यादातर हम फेल होते हैं। फिर कैसे इसको, मतलब काफी सारे लोग, मैं सबका नहीं बोलूंगी, उस चांदी के चम्मच लेके पैदा होते हैं, पर काफी सारे लोग जो है फेल ज्यादा होते हैं। इस चीज को कैसे हम पॉजिटिवली लें? कृपा है, इसको कृपा को देखने में इतना साल नहीं लग जाए कि जीवन अब खत्म होने के छोर पे है तो हम उस कृपा को देख रहे हैं। तो इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? देखो, अभी जो बात चल रही थी अपनी बच्चों के पढ़ाई के बारे में चल रही थी, जैसे आपने अभी पूछा कि अगर इसमें सक्सेस नहीं मिलता है तो अपन इसको पॉजिटिविटी कैसे ले, तो उसी के ही मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। ये तो प्रैक्टिस की बात है। भगवान बोलते हैं अभ्यास है तू न कौनते है। वो क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, तेरे को अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा। पढ़ाई भी एक दिन में नहीं होती है, कुछ भी होता है वो एक दिन में नहीं होता है। लेकिन अपन ने जिस दिन मान लिया उसी दिन से आप ये चालू कर सकते हैं कि जैसे अपने को आज पता चल गया है गीता जी का महत्व क्या है, तो उसी दिन से अगर अपन पढ़ रहे हैं और नियमित रूप से पढ़ रहे हैं तो ये जो क्वेश्चंस है आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ये अपने जो अपना लक्ष्य है, जो भी लक्ष्य है अपना, अपने लक्ष्य होने चाहिए। जो भी लक्ष्य है
ये अपने मन को बार बार उस लक्ष्य में लगाना चाहिए। वो बोलते हैं ना, पढ़ाई की वजह ढूंढना, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। आज टाइम थोड़ा शायद मैंने बहुत ज्यादा धीरे बोला या जो भी है, तो इस पे मैंने लिखा था ये जो आपका क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा सा लास्ट का बताता हूँ कि मन को बार बार अपने लक्ष्य में लगाना पड़ेगा, कि वो बार बार भटकेगा। ऐसा नहीं है ना कि एक दिन पढ़ाई कर ली बहुत अच्छा, दूसरे दिन छुट्टी ले ली, तीसरे दिन वापस पढ़ाई कर लिया, चौथे दिन ले ली, ऐसे नहीं है। ये रोज होना चाहिए, बार बार और हर रोज करना पड़ेगा। गीता जी का बहुत बड़ा इसमें लाभ है। देखो, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, भगवान भी यही बोल रहे हैं, अभ्यास से तू ना कौनते बार बार हर रोज करना पड़ेगा। आज की पढ़ाई, आज पढ़ाई की कल नहीं की, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभ्यास निरंतर होना चाहिए। बार बार बोल रहा हूँ, अभ्यास मतलब क्या है संस्कृत में? अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। ये निरंतर होना चाहिए। इससे ध्येय जो लक्ष्य है आपका, जो गोल है, ये आसानी से प्राप्त होता है। और इससे आप ये नहीं होते, मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। आप अगर इन ग्रंथों से जुड़े हुए रहेंगे ना, तो आपको कोई डिस्ट्रैक्शन आएगा ही नहीं। तो आपको कोई कोई चीज एक उसका एक्सप्लेनेशन जो चाहिए, वो जिस दिन जो भी गीता जी का श्लोक पढ़ोगे उसमें से मिल जाएगा। ये मेरे साथ काफी टाइम होता है। बहुत बार मुझे ऐसा कुछ मिलता नहीं है, तो मैं बहुत मतलब मेरा एक नियम है कि मैं एक श्लोक तो रोज पढ़ता हूँ, अध्याय साधक संजीवनी में, उसका अर्थ सही। तो उसमें मुझे वो क्वेश्चन ही का जो मुझे क्वेश्चन आता है उसका आंसर मिल जाता है। हमारे रोज नित्य नियम, मतलब हम लोग ऑडिट के लिए अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग क्वेश्चन सामने आते हैं, अलग अलग तरीके के लोग सामने आते हैं, अलग अलग तरीके के काम सामने आते हैं। देखो, भले ही हमने सीए किया है, तो सीए किया है तो वो जो थ्योरेटिकल है वो तो थ्योरेटिकल खत्म हो गया सीए होते ही। जो प्रैक्टिकल है वो अब वापस चालू हुआ है। तो सीए होते ही हमको निरंतर पढ़ाई करनी पड़ रही है। रोज नए अपडेट आ रहे हैं, रोज नया कुछ कानून आ रहा है, उसको सीखना पड़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, हमको प्रैक्टिस से ही पॉसिबल हो रहा है। तो इसकी प्रैक्टिस हमको करनी पड़ेगी और उसमें टाइम लगेगा। ये मैंने पहले भी बोला है कि आपको अगर प्रैक्टिस मतलब इसको जानना है, समझना है, तो इसकी प्रैक्टिस लगेगी। ये आज नहीं कि चुटकी बजाते ही एक दिन में हो जाएगा। इसको आपको प्रैक्टिस के साथ करना पड़ेगा। और ये हमने रियलाइज किया है, जब हम कोई भी काम, देखो एक छोटा सा भगवान भी बोलते हैं 12वें अध्याय में, मैं बता ही देता हूँ, कि जब हम अपन रियलाइज करते हैं ना, अपन अपना जो भी काम बड़े मन से करते हैं, डेडिकेशन के साथ या कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो वो काम अगर पहली बार ही कर रहे हैं, देखो अगर पहली बार ही कर रहे हैं तो वो हो जाता है यशस्वी होता है। जब पढ़ने की जरूरत हो, जरूरत को समझोगे तो उसका मन होगा, मन होगा, इंटरेस्ट मन होगा तो बुद्धि भी साथ देगी, और बुद्धि साथ देगी तो शरीर भी साथ देगा। तो भगवान भी यहाँ बोल रहे हैं, जब मन, बुद्धि और शरीर एक साथ जुड़ जाती है और हम कोई भी काम निष्ठा और लगन से करते हैं तो हम यशस्वी होते ही है। सब कुछ अपने आप पॉजिटिव हो जाता है। मयि अर्पित मनोर बुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। ऐसे भक्त भगवान को भी प्रिय है। बार बार भगवान बोलते हैं ऐसे। तो अगर अपने को आपका लक्ष्य तय करना है तो बस उस लक्ष्य में अपने मन और बुद्धि को लगाना है, बस। तो अगर आप निरंतर उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो भी लग जाएगा। चंचल भाभी, आपको और कुछ डाउट है क्या, या आपको सॉल्यूशन देना? विनोद, अभी सबके जो क्वेश्चंस हैं थोड़ा सा उन पे देख लेते हैं, हाँ, क्योंकि 4:08 हो गए हैं। तो अगर अभी भी थोड़ा भी सेशन बाकी है तो नेक्स्ट टाइम अपन हाँ और कभी करेंगे, ठीक है ना। जय श्री कृष्णा। आपने बहुत अच्छा बतलाया और काफी हद तक अभ्यास की बात है जो फैक्ट है। पर जैसे नेक्स्ट सेशन में ये जानना जरूर चाहूंगी कि एक मिडिल एज के बाद में कुछ अपने काम होते हैं जो अधूरे रह गए होते हैं, जो हम जैसे मैं अपने पर्सनली लाइफ में कुछ मेरा एम था तो वो मेरा उस समय छूटा। और अच्छा, मैंने अपनी तरफ से सारा मतलब एक गोल्ड मेडल लास्ट होता है वो मैंने लिया, लेकिन बाद में उसका जो रिजल्ट है नहीं मिला। तो ये गीता पढ़ने के बाद तो समझ में आ गया कि कोई बात नहीं, मैंने अपना काम पूरा किया और जो मेरे को चीज उससे मिली है, हाँ अभी गीता क्लास में मुझे करने को क्षेत्र मिल चुका है, मेरे काम का क्षेत्र, मुझे काफी अपॉर्चुनिटी है। तो ये अब जाके क्यों समझ में आ रहा है, 2012 से लेकर 19, 20, 21 तक अब बात समझ में आ रही। ये बात तुरंत समझ में आ जाए, कोई ऐसा बच्चों को या हम लोगों को मिले कि तुरंत नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैंने अभ्यास किया, मेरा 100% था, मैंने कहीं कमी नहीं छोड़ी, तो नहीं हुआ तो इसके लिए मेरे लिए कोई दूसरा एम है लाइफ का। ये बात तुरंत समझ में आ जाए, ऐसी कुछ हो ना तो बहुत शांति मिलेगी।
चलेगा ना। अपने को वैसे भी कोई भी काम करना है ना, तो उसका वजह ढूंढनी जरूरी है। जैसे बच्चे बोलते हैं ना पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई नहीं होती है, वैसी ही बात है कि उनका एक्चुअली वो प्रॉब्लम नहीं है। अपने को तो पढ़ाई मतलब वो जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ जानना जरूरी है। अब जड़ क्या है, बच्चे क्या बोलते हैं, अब जैसे पढ़ाई कैसे करनी है, अपन 100 जन से 100 तरीके पूछ सकते हैं, इंटरनेट पे 1000 टिप्स 1000 1 मिनट में मिल जाएगी। बट जड़ वो नहीं है, पढ़ाई कैसे करनी है, पढ़ाई क्यों करनी है, ये जानना जरूरी हो जाता है यहाँ पे। इसके बारे में अपन विशेष थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। जैसे इस फैमिली से अभी जुड़े हैं, तो शायद आगे और कभी मौका मिलेगा तो तब इस पे अपन चर्चा जरूर करेंगे। चलेगा। हाँ नीलू, अब एक एक जन को अनम्यूट करें। हाँ, डॉक्टर LD महेश्वरी जिन्होंने माइक खोल रखा है, आप बोले। मेरा हैंड रेज है। मैं आज की सेशन से मुझे एक जो बात अच्छी लगी वो शेयर करना चाहती हूँ। जो छोटी बच्ची का एग्जाम्पल आपने दिया कि वो फोकस करती है कि मेरा काम पूरा हो, वो ये नहीं फोकस सही है। करती कि मेरा रिजल्ट क्या हो। तो वो जिस ढंग से उस रेस को एंजॉय करती है, तो ये मतलब मुझे मेरे लाइफ के लिए बहुत अच्छा लगा कि आई शुड एंजॉय द वर्क जो मुझे मिला है, उसके रिजल्ट की ओर न देखूं मैं। सही। हाँ विनोद जी, राम राम। राम राम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चंदा बहन जी को भी। मैं बनारस से बोल रहा हूँ, और बच्चों को बहुत कुछ आपसे मिला है, लेकिन एज ए गार्जियन मेरी थोड़ी सी एक जिज्ञासा थी, क्योंकि आप एक ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ से कि गार्जियन, बच्चों और देश सबका जुड़ा हुआ है। मैं बाय द वे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के विजिलेंस से रिटायर्ड हुआ हूँ, और आप सीए हैं। आपको 4 लोगों के साथ बीच में खड़ा होना है अभिमन्यु की तरह से। एक तरफ व्यापारी की सारी प्रॉपर्टी आपके हाथ रहती है 40AD अकाउंट्स के साथ में, और भारत सरकार का कानून आपके साथ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो रवैया है वो आप जानते हैं। और इसके बाद आपको गीता जी को अपने साथ लेकर के इन तीनों के बीच से एक रास्ता निकालना होता है। कैसे आप देखते हो व्यापारी को, और भारत सरकार के नियम को, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को? देखो इसमें भी क्या है, अपना जो कर्तव्य है वो कर्तव्य पालन करना है। यहाँ हमारे फैमिली से हमेशा हमको पॉजिटिव आंसर ही मिला है। जैसे अ, हमको छोटी सी छोटी बात है कि उसमें नहीं करना है। जैसे ये बोलते हैं ना कि जुआ खेलना खराब है, शेयर मार्केटिंग एक जुए की तरह है, वो भी हमको अलाउ नहीं है। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, हमारी बड़ों की बात सुन रहे हैं कि शेयर मार्केटिंग करना नहीं है, भले ही उसमें पैसा है। वैसे ही बात है, हम हमारे व्यापारियों को भी ऐसे ही समझाते हैं। हालांकि अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे क्लाइंट है, वहाँ पे उनका गणेश जी का जब प्रोग्राम था तब एक लेक्चर दिया था मैंने। उसमें भी मैंने उनकी गीता जी के जरिए ही वो वहाँ पे एक लेक्चर मतलब कुछ गीता जी का पार्ट लेके, क्योंकि गीता जी में तो जो चाहिए वो सब है, और जितना चाहिए उतना है। ऐसा नहीं है कि अपने को इतना ही चाहिए, तो अपने को तो बहुत सारा कुछ है उसमें से, समुंदर में से वो बोलते हैं ना एक जग भर के लाना है, इतना ही अपने को मिल पाएगा शायद इस जन्म में। अपन को तो कोशिश करते रहनी है, प्रैक्टिस। तो अब ये जो आप बता रहे हो कि हम ये तीनों में से सामंजस्य कैसे लाते हैं, यहाँ पे ही भगवान बोल रहे हैं ना कि मैं जो मेरा काम कर रहा हूँ उसमें मेरा मन लगा रहा हूँ। मन लगा रहा हूँ तो मेरी बुद्धि उसमें काम कर रही है अच्छे तरीके से, कि मेरे को ना तो व्यापारियों का नुकसान करना है, ना मेरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नुकसान करना है, ना देश का हित करना है। सब कुछ एक करते हुए भी मैं इसमें शरीर साथ देता है। देखो वही मैं अभी जो लास्ट में चर्चा हुई, मई अर्पित मनोबुद्धि, यहाँ पे ये सब जगह अगर मन अच्छा है तो बुद्धि अच्छी हो जाएगी, बुद्धि अच्छी है तो शरीर अपने आप पॉजिटिव ही काम करेगा। और हमको अलाउ नहीं है अभी, इसके बारे में तो बहुत कुछ चर्चा कर सकते हैं राम कि राम क्या। सर। हाँ बोलिए। राम राम। सर मुझसे एक क्वेश्चन, आपने लास्ट में कहा कि बुद्धि, मन और शरीर साथ में हो जाए तो वो भक्त भगवान का प्रिय है। और अगर हमारा लक्ष्य कोई गलत चीज में, जैसे कोई गलत वे में है, और हमने उसमें बुद्धि, मन और शरीर लगा दिया, क्या वो भक्त भगवान को प्रिय होगा? देखो अभी एक सिंपल है, अ, अगर आपका
आपको खुद को मालूम है वो गलत है, जैसे बोलते हैं ना कि क्वेश्चन ही अगर गलत है तो उसका आंसर तो गलत ही मिलेगा, सही है ना, या शायद उसका आंसर मिलेगा ही नहीं। अगर आपको खुद को मालूम है वो गलत है तो भी आप कर रहे हो, तो वो भले ही आप उसमें यशस्वी होके भी आप अयशस्वी हो। लोगों के जैसे कोई बड़ा काम है, मेरे को समझो चोरी करनी है, मैंने चोरी कर ली, उसमें मेरा सब लगा दिया, दिमाग में हो गया, लेकिन लोगों के सामने तो आप चोर ही रहोगे। आप खुद को बड़े मानोगे कि मैं यशस्वी हो गए, मैं जीत गई, मैंने चोरी कर ली, जो भी है। लेकिन लोग तो आपको क्या बोलेंगे, अयशस्वी बोलेंगे कि यार इसके पास इतनी बुद्धि है, काम है, मतलब इतना सब कुछ होते हुए भी ये चोरी जैसा काम कर रहा है, तो ये गलत है। तो इसलिए एक बहुत बड़ी अच्छी लाइन लगती थी मुझे कि लाइन में फर्क देखिए, एक तो मैं भगवान का मतलब मैं संसार में रहते हुए भगवान का नाम कैसे लूं, ये एक लाइन है, ठीक है। और एक लाइन है मैं भगवान का होते हुए संसार में कैसे रहूं। ये दोनों लाइन में बहुत फर्क है। इसका शायद आपको इस जो आपने क्वेश्चन पूछा है इसमें इसका आंसर मिल जाएगा। आपको भगवान का होते हुए, आप भगवान के हो ये तो पक्की बात है, तो उसमें आपको संसार में कैसे रहना है, ना कि संसार में रहते हुए भगवान का नाम लेना है। बहुत बड़ी लाइन है, समझ के लेना, इस पे भी बहुत चर्चा हो सकती है आगे। राम थैंक यू। हाँ शिवांश। शिवांश माहेश्वरी से जो है पूछे। जी जी जी, मेरा सवाल एक्चुअली गीता जी से भी कह सकते हो और नहीं भी, कि अगर आपको पता है सामने गलत हो रहा है पर आप चला के उससे सच नहीं बोल पा रहे हो, आपको दिख रहा है गलत है, आप अगर सच करने जाओगे तो शायद ज्यादा गलत होगा, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करना होगा फिर? नहीं, अगर आपको दिख रहा है गलत है तो आपको बताना ही है, फिर वो भले ज्यादा गलत हो तो उसको तो अपन रोक सकते हैं। उससे फिर बहुत तहस नहस हो जाए, मतलब बाद में पता चले कि वो रिश्ता ही ना बचे, उतना हद तक अगर वो झूठ रहे फिर भी हमें अगर झूठ बोलना पड़े तो वो सही है या गलत है? गलत ही है, अपने को तो बोलना ही है। भगवान का कितना अच्छा रिश्ता है, एकदम परम श्रेष्ठ मित्र है वो। कृष्ण सुदामा के बाद में कृष्ण अर्जुन की बहुत बढ़िया जोड़ी है, जो अपन आज तक मानते हैं, एक दूसरे को मित्र मानते हैं। अगर मित्र भटक रहा है तो भगवान ने क्या क्या बोला है उनको, मैंने बोला ना, क्लैप्यम नपुंसक तक बोल दिया उन्होंने। डांटते हुए बोला कि तू अब इतना सब तामझाम करके अपन खड़े, अब तू बोल रहा है युद्ध नहीं करना। तो ये जो अगर वो गलत कर रहा है तो उसको तो आपको गलत बोलना ही है। अगर वो गलत है तो गलत है ही, फिर उसमें भले रिश्ता खराब हो जाए, जब उसका सब मन वन वापस एक मतलब स्थिर हो जाएगा तो शायद उसको उसकी गलती पता चलेगी और फिर वो वापस आ जाएगा। तब तक देरी ज्यादा नहीं हो जाए, कहीं पता नहीं, चले आए ना ऐसे हो जाए तो उसमें आपकी तो गलती है ही नहीं ना, आपने तो आपका काम किया है, फिर वो उसकी गलती है। आपको क्या करना है जो आप कर सकते हो, वो जो कर मतलब उससे अपन तो कुछ करवा नहीं पाएंगे शायद इस टाइम पे। जी, थैंक यू। राम राम विनोद। इसमें हाँ, ना राम। ऐसे भी है कि आप अवसर देख के वो बात कह सकते हैं। जब क्योंकि जो गलती तो अपनी गलती पूरी रियलाइज तो हो ही जाती है। अगर ऐसा है ना कि अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ उनको पता है, सब कुछ वो जानते हैं सामने वाले कि हाँ ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद अगर वो कर रहे हैं और आपको वो दिख रहा है, फिर भी आप मना करना चाह रहे हो पर आप कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, अगर हमारे बोलने से अगर घर में कलह हो जाए, कलेश हो जाए, घर में पता चले वातावरण बिगड़ जाए, तो फिर नहीं, काफी आजकल क्या हो रहा है कि इसी वजह से वातावरण बिगड़ रहा है। घर में जो बड़े होते हैं या जो समझते हैं इस बात को, वो बोलते नहीं है ना, इस वजह से ज्यादा वातावरण बिगड़ जाता है। वो सोचते हैं कि हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक बार हो सकता है लेकिन वो बात बाद में उनको समझ में आ जाएगी, क्योंकि घर के तो वो दिनों तक अपने से नाराज नहीं बैठ सकते, उनको पता ही अपना हित चाहते हैं, लेकिन वो उस सिचुएशन के हिसाब से वो आप पे गुस्सा हो सकते हैं, आपसे कट सकते हैं, लेकिन जब उनको हितैषी जो खास होता है वही हितैषी होता है, तो वो आपको थोड़े दिनों में उनको रियलाइज हो ही जाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ सब्र रखना है और सच बोलना है। मतलब अपने को सच बोलने की भी स्टाइल आनी चाहिए। काफी बार होता है ना कि सच कड़वा लग जाता है,
स्ट्रेट जी फॉरवर्ड बोल बस मैं तो जी सच ही बोल रही हूँ बोलते हैं लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हितकारी और मधुर वचन कभी बने जी जय श्री कृष्णा। हम्म, राम राम विनोद अंकल। राम राम। आपकी लाइफस्टाइल सुन के मेरी माँ तो बहुत इमोशनल हो गई। अच्छा, और आपको वो कौन थे टीचर जो आपको लालच और कोई क्वेश्चन है? राम राम। सर मेरा ये सवाल है कि गीता जी याद क्यों नहीं होती है? वो तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी कोई पोएम रहती है या कोई टीवी पे गाना रहता है, वो तो 1 मिनट में याद आ जाता है सबको। ऐसा तो नहीं है कि वो बार बार सुनना भी पड़ता है। एक बार चलते चलते भले ही ध्यान नहीं रहा, सिर्फ कान उधर रहा तो भी याद हो जाता है। तो शायद अपन पूरे कंसंट्रेशन के साथ या डेडिकेशन के साथ वो याद नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर अपन कंसंट्रेशन और मन के साथ करेंगे तो वो हो जाएगा। लुगाई लुगाई बोला दीदी हेलो। हाँ और किसी के कुछ डाउट हो या कुछ आज के सेशन से कुछ अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें, नहीं तो क्लास फिर ओवर करते हैं। तो पॉजिटिव वाइब्स कैसे ला सकते हैं? वो आ जाती है। वो जब आप सब पॉजिटिव सोचते हो तो वो ऑटोमेटिक आ जाती है। अपने को तो समभाव रहना है कि भाई हार गए तो कोई बात नहीं, अपन तो वापस प्रयत्न करेंगे। या इतने डिफिकल्ट है, जैसे कोई 5 सब्जेक्ट है, उसमें से अपने को 2 ही सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं और 2 की सिर्फ पढ़ाई कर ली और 2 में पास हो गए तो चलेगा क्या? अपने को मालूम है अपने को 5 सब्जेक्ट पास करना है या 5 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाना है। अपने को तो वो सब के सब पढ़ना ही है, तो पक्की बात है। तो ऐसे ही अपने को मन को पक्का करना है कि भाई हम जो भी होएगा, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है वो पहले कर लेंगे। ऐसे पॉजिटिविटी आ सकती है। पॉजिटिविटी तो कैसे भी आ सकती है, बस मन को तैयार करना है। उस वजह जाननी है कि भाई मेरे को ये करना है तो क्यों करना है, करना है और क्यों करना है पता चल गया तो पॉजिटिविटी चालू हो गई है। लाने की जरूरत भी नहीं है, चालू हो गई। और कोई है? दीदी। राम राम। हाँ बोलिए। राम मुझे राम। आज की क्लास बहुत अच्छी लगी और मेरे को सबसे अच्छी बात लगी कि हमें अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए और जो उससे हमें रिजल्ट मिले उस पे गुस्सा नहीं होना चाहिए बल्कि उसको समझ के हमें उस पे अप्लाई करना चाहिए हैप्पी हैप्पी। हाँ वेरी गुड। ये तो आज के बाद की सार बता दिया आपने, बहुत बढ़िया। राम राम। राम राम। मैं ऐसा पूछना चाहूंगा कि ज्यादातर ये देखा गया है कि जो महिलाएं गीता पाठ के प्रति अपना पूरा सर्वोच्च दे रही है या पाठ कर रही है, धर्म कर रही है, अच्छी बात है। बट क्या उन्हें अपने शरीर के लिए कुछ नहीं करना चाहिए या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए? ज्यादातर ये देखा गया महिलाएं नहीं करती है। देखो जो जरूरी है वो करना तो चाहिए ही, ऐसा तो नहीं है। वो फिर महिलाओं की और सभी पुरुष वर्ग भी क्यों, सबको ही करना चाहिए अगर स्वस्थ रहना है। और ये कोरोना पेंडेमिक में हमने जान लिया है, भारत ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है पूरे देश को, पूरे धरती पे जो मतलब सबको, कि अपन स्वस्थ कैसे रह सकते हैं इतनी बड़ी महाबीमारी में भी। तो इसमें तो जरूरी तो सबको है, सिर्फ महिलाएं नहीं, सबको ही जरूरत है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लोगों को है, हम्म, जरूरत है पहला तो। सुख कहता हूँ, पहला सुख निरोगी काया। हाँ हाँ 100%। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही आगे चल पाएगा। सही है सही है। तो सर्वप्रथम तो हमें अपने स्वस्थता की ओर भी ध्यान देना चाहिए। धर्म तो सबसे पहले है, लेकिन उसके साथ साथ हमें स्वस्थ रहने के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। सही है। हाँ, राम राम। राम राम। हाँ विनोद भाई, आपसे निवेदन है और चंदा मैम से विशेष निवेदन है कि जैसे आज एक कॉमन प्रोग्राम आज था कि गार्जियन, बच्चे, पढ़ाई और उसका फ्यूचर सब कुछ लेकर के आज हुआ। इसके लिए हम सभी गार्जियन की तरफ से, अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन एक निवेदन करेंगे कि चंदा मैम से भी, आपसे भी, कि कोई एक ऐसा सत्र आप रखें संडे के दिन, जिस दिन आज के समय में पढ़ने वाले बच्चों को अपने माता पिता की आंखों में ये देखने की इच्छा कैसे जागृत हो कि वो मेरे लिए क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, और बच्चा उसको समझ क्यों नहीं पा रहा है। दूसरी बात है कि उनको अपने स्वास्थ्य के बारे में खुद तो ज्ञान नहीं है, लेकिन यदि पेरेंट्स अगर समझाने का प्रयास भी करते हैं तो आज पूरा यूनिवर्स ग्लोबल जो है लैपटॉप पे, मोबाइल पे सब एक साथ हो चुका है। तो दिन और रात का पता ही नहीं चल पा रहा है नौजवानों को, बच्चों को, और आज के आधुनिक रूप से जो विकसित हो रहे हैं लोग। तो थोड़ा सा माता पिता का ये बहुत बड़ा दुख आज सामने है कि उनका स्वास्थ्य कैसे बना रहे और वो इस संघर्ष में अपने आप को अच्छे ढंग से कैसे लेके निकलें। इस पर एक सत्र आप जरूर रखें, बच्चों, पढ़ने वालों को भी, और जो जॉब में हैं उनको तो आप सीधे देख रहे हैं क्योंकि जॉब वाले बच्चे सीए से मैक्सिमम नजदीक रहते हैं। तो इस पर एक सत्र आपका। राम राम भैया, आपकी रिक्वेस्ट जरूर मतलब अपन अप्लाई करेंगे इसको। लेकिन एक रिक्वेस्ट मेरी सबसे है कि जो सेशन रखा जाता है, जो गेस्ट आते हैं, उनके लिए सभी पेरेंट्स और सभी जो इस ग्रुप में जुड़े हैं उनको भी ट्राई करना चाहिए, आगे से आगे मैसेज फॉरवर्ड करें और उनको ज्यादा से ज्यादा बुलाएं, क्योंकि जो गेस्ट आते हैं वो अपनी पूरी तैयारी करके आते हैं कि हम कैसे बेस्ट से बेस्ट आज इस सेशन में बच्चों को समझाएं। लेकिन पेरेंट्स इतनी तैयारी नहीं करते हैं उसके लिए कि हम कैसे बच्चों को बिठाएं, क्योंकि मैंने इस बार देखा है 8-10 दिन से मैं जो लगातार प्रयत्न कर रही हूँ, फोन कर रही हूँ, जिसे पेरेंट्स को इतना नहीं है कि हम बच्चों को, चाहते सब हैं कि बच्चे आगे बढ़े, स्वस्थ रहे, ये भी हो, पढ़ाई में भी हो, लेकिन उसके लिए ट्राई करना कम चाहते हैं। ऐसा मुझे लगा इन 8 दिनों में जो मैंने ट्राई किया, फोन कर करके सब एक एक पेरेंट्स को बात करी, तो उसमें मुझे लगा। तो दुख तो सबको होता है, लेकिन उसके लिए प्रयास की कमी लगती है। और जो पहले भैया ने कहा था कि लेडीज को गीता जी के पाठ के साथ साथ योग और व्यायाम भी, और वो बहुत जरूरी भी है। और जो गीता जी को अच्छे से समझेगा वो उसके लिए भी टाइम निकाल लेगा, क्योंकि उसको टाइम मैनेजमेंट भी आ जाएगा कि सुबह उठ के कैसे वो सब काम करना है। तो इसलिए इसलिए गीता जी को वो ये नहीं करें कि गीता जी का पाठ तो करते हैं लेकिन वो नहीं करते हैं। वो गीता जी का पाठ जब समझ आ जाएगा, करते करते वो समझ में आ जाएगा, तो वो चीज भी उनके अंदर आ जाएगी। नहीं तो आज ये होता है कि आप गीता जी का पाठ तो बहुत करते हो लेकिन इसमें लापरवाही है, या आपका व्यवहार सही नहीं है, वो नहीं है, ये जल्दी से अपन सुना देते हैं। तो ये नहीं, उनको ये बोले कि गीता जी का पाठ उसके लिए उत्साह दे, और व्यायाम के लिए भी उनको बोले। उसमें वो ताने वाली बात नहीं होनी चाहिए। बाकी आजकल कमेंट्स कर देते हैं, ऐसे हम देखते हैं रोजमर्रा में। थैंक यू सो मच विनोद, बहुत अच्छा सेशन था। विकास जी साड़ा, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, कल्पना राम राम। भाभी। हाँ विनोद जी, हाँ मेरी एक बात का जवाब दीजिए। एक बच्चा वो होता है
का जो माँ बाप के सामने जवाबदारी मतलब कि गलत गलत भाषा में बातें करता हूँ, मतलब तेज आवाज में। एक बच्चा वह है कि जो मतलब तेज आवाज में बच्चों पेरेंट्स के सामने अपना तेज आवाज में बात करता है, हम्म। और एक बालक है जो छोटा है, उसको उसको देख देख के वो सामने वाला बिगड़ भी नहीं सकता है क्या? हाँ, 100% करेगा। अभी तो अपन खुद ही देख रहे हैं, ज्वलंत उदाहरण है मोबाइल। अपन अभी, या आप क्या, मैं खुद हूँ कि हम जितना देर मोबाइल देखते हैं अपने जैसे ही उतना ही बच्चे देखते हैं। हम जितनी देर टीवी देखते हैं उतना ही देर बच्चे भी देखने सीखते हैं। ये तो जैसे सामने होएगा वैसे ही जो छोटे अनुसरण करेंगे वैसे ही होएगा। तो और अगर अगर लाइन से निकालना चाहे तो अपन उसके सब लिए फिर अच्छे क्या से रीजन? रखेंगे तो शायद वो भी नहीं सीखेंगे। इसमें हम भी है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं हूँ, मैं भी हूँ। नहीं, मतलब बच्चे के लिए फिर क्या किया जा सकता है? वो तो अपने को समझाना पड़ेगा ना, कैसे, कि अपने को मालूम है अगर एक ऐसे कर रहा है तो उसको समझाना पड़ेगा कैसे भी। पहले प्यार से, फिर शायद डांट से, फिर शायद मार से, पर समझाना तो पड़ेगा। और एज अ पेरेंट सिर्फ अपन ही समझा सकेंगे, शायद बाहर वाले तो आके कोई समझा नहीं पाएंगे। आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं पूछना चाहा। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। राम राम। हाँ, भाभी बोले। कल्पना भाभी। नीलू रिस्पांस नहीं है। अगर माधव जी सोनी कुछ पूछना चाहे तो ठीक, नहीं तो फिर जय श्री कृष्णा सर। हाँ, जय श्री कृष्णा। सर मैं कह रहा था जैसे ना, अभी मेरा मन जो है वो मतलब मेरा और मेरी मम्मी का एक जैसा ही है। तो क्या जो जीव होते हैं ना, उनके लिए बहुत दया आ जाती है। हम्म। तो जैसे गली में बहुत सारे डॉग्स होते हैं, उनके पपीज भी होते हैं, और हर पपी को सर्दी में ना एक बीमारी लगती है, और बीमारी में उनकी हालत खराब हो जाती है। अब जैसे हम उनको बचा ले, फिर वो बड़े हो जाएंगे, और फिर है ना, गंदगी होती है सब गली में, तो गली वाले सब अपन पे ही हो जाते हैं कि ना इन्होंने इनको तो बड़ा किया, इन्होंने ही तो बचाया था इनको, इनकी गलती है सब। तो जब दूसरी बार हुए एक बार, तब हमने सोचा कि ना गली वाले टोकेंगे तो उनको लाठियां तो देख नहीं सकते हम, तो बचा किसके लिए बचा है, मतलब गली वाले तो वैसे टॉन्ट कसेंगे और है ना लाठियां मारेंगे उनको। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अगर वो मरते तो हमको पाप लगता है क्या? नहीं, इसमें तो अपने को जो सही है वो करना है। उनको मरने तो दे नहीं सकते ना अपन। अपने को क्या सही है कि अपना है तो देखो, अगर कुछ अच्छा काम करोगे तो उसके टीकाकार तो बहुत लोग है हो सकते हैं। वो किस तरीके से उस चीज को लेते हैं ये अपने पे नहीं रहता है। बट अपन अपना अच्छा काम करना क्यों छोड़ना चाहिए? अगर आप उसको बचा रहे हो, जीव दया है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो जैसे अगर माँ कहती कि इनको भगवान के भरोसे छोड़े तो ज्यादा सही रहेगा, तो वो ठीक रहेगा कि अपन जो अपने हिसाब से अपना जितना अपन कोशिश जितना कर कर। सकते हैं उतना तो अपने को करना ही चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। थैंक यू सर। कल्पना जी बोले। राम राम, आवाज आ रही है भाभी? हाँ, आ रही है, बोल। राम राम भरत भैया, जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छा सेशन आपने लिया। आवाज नहीं आ रही है। आवाज क्यों नहीं धीरे आ रही है आवाज थोड़ी सी। कल्पना जी। थोड़ा तेज बोलूं? आई आवाज? हाँ, तेज बोलिए आप। आवाज आई? हाँ, हेलो। हाँ, एकदम राम धीरे आ रही है, बोलिए। राम हाँ राम। हाँ, अरे भाभी बोलिए। हाँ, राम राम भैया, आपका सेशन बहुत अच्छा लगा। और एज ए पेरेंट मैंने आज एक बात सीखी है। कई बार होता है कि हम बच्चे की आधी बात सुनकर ही बीच में अपने आंसर्स देने लग जाते हैं और हम पूरी बात नहीं सुनते हैं।
तो मेरे साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे बोलते हैं उससे पहले हम अपना ओपिनियन देने लग जाते हैं। तो जैसा आज आपने बताया कि मतलब प्रभु कृष्ण ने भी गीता जी के अंदर पहले अध्याय में सिर्फ सुना था और सेकंड अध्याय से उनने फिर उसका आंसर्स करे थे। तो मुझे आज सीखने को मिला इस क्लास में कि मतलब हमको जब कृष्ण भगवान पहले पूरी बात सुन सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं सुन सकते हैं। तो एज ए पेरेंट आज मैं भी यही सोच के बैठी हूँ कि नहीं, अब मैं भी पूरी बात बच्चों की एक बार सुनूंगी और फिर उसके बाद उसके आंसर्स करूंगी। तो ये चीज मुझे आज बहुत हेल्प करी है। थैंक यू सो मच। सही है, सही है। देखो, सुनने की भी ताकत है और मतलब सुनने में भी ताकत है और शेयर करने में भी ताकत है। ये अपन ने इस पे पूरी चर्चा की है। बढ़िया बात है। ठीक है। ठीक है, आज समय हो गया है। आपका जो भी बाकी है वो नेक्स्ट कभी जब भी आपको समय होगा, सुविधा होगी, तब आप जरूर इस सेशन में फिर से आपको पधारना ही है। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही बच्चों के लिए अच्छी अच्छी बातें जरूर जरूर शेयर करें और गीता बाल संस्कार आपका सदैव स्वागत करेगा। आभारी है। नारायण नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण नारायण नारायण। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहो। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करो। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहो। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करो। सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री गीता माता की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। साधक संजीवनी की जय। नारायण नारायण नारायण।